राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 28 में आप सबका स्वागत है। पवित्र कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भगवान विष्णु भगवान की जय। पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। या 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण पूर्व काल में तिरनाविंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कंदर्व कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्थान के बाद राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की ओनी में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्रापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस समय ग्रह ने श्राप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रामानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गद्दा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरित क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय है जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर हो रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होोगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारी इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है और ना तीर्थ ही है। वीर पवर, तुम धन्य हो
जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देह अवसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। इति श्री कार्तिक मास में कथा अध्याय 28वां समाप्तम। श्री तुलसी चालीसा दोहा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि पेरियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजिनी देवु अमर वर अम, जनहिते वृंदावनी अब न करू विलम। चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु किन्हो तप भारी। जब प्रश्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी विने उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छड़ाओ छो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आनी। उस आयोग वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्राप देहि ठामा, करु वास्तु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी हो विहाला। समय पाई वह रोई रो पाती तोरा, पूजियो आस वचन सतमोरा। तब गोकुल म गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तु बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सखियो प्रेम न लखी नाही। दियो सराप तुलसी तत्काला, नरलोकी तुम जन्महु बाला। यो गोप व दानव राजा, संग चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदेव कल्प बीत जब गयु, कल्प तृतीय जन्म तब भयु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी यति द्वंद अतुल बलधामा, लिनहा शंकर से संग्राम। जब निज सेन सहित शिवहारी, मरही न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को ना सके पति ही संगारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचे जाई। शिवहित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगारा, सुनी हऊर सो कुपारा। तीक्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अबीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडित मम पति ही संगारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पासन न तुम्हारा। सुनी हरि तुरत तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लखियो ना निज करतुति पति को, सलन चयो जब पार्वती को। जड़मती तुहु असो जड़ रूपा, जग म तुलसी विटप अनूपा। धग रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बिच ललामा। जो तुलसी दल हमी चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पे हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत धारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाई अंतर। व्यंजन हो छप्पनों प्रकार, बिनु तुलसी दल ना हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लत मुक्ति व जन संचय नाई। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सास गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करी जो नित नर नारी, होई सुख भाषाई त्रिपुरारी। दोहा।
तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरुग्र धारी, दीपदान करी पुत्र फल पावे ही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हवे, परम प्रसन्न आसी धन जन लड़े बर ग्रह बसी पूर्ण। हम लाई अभिमत फल जगत माँ, लाई पूर्ण सब काम जय दल अर्पई। तुलसी तम तसस बसी हरि राम, तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुखराम। मानस 40 रचइयो जग महम तुलसीदास, इति श्री तुलसी चालीसा समाप्तम। श्री तुलसी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप किनो, शालिग्राम बन पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नाम मानी। सभी सखी मैया तेरो रस गावे, भक्ति दान दिज महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आरती श्री तुलसी जी की। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब की वर माता मैया, सब की वर माता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रच करके सबकी भव तराता मैया, सबकी भव तराता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुर बलि है गराम्या। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता मैया, सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शिष्य विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित सनों की तारिणी, तुम हो विख्याता मैया, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्म में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता मैया, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्यामा वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा
नाता मैया तुमसे कैसा नाता, हमारी पद हरो तुम कृपा करो माता, मैया कृपा करो माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया सबकी वर माता। ओम जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक पूर्णिमा की जय, कार्तिक मास की जय। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।